नाजरीन, बड़े बड़े बूट, ढीली पैंट, तंग कोट, हिटलर जैसी मूछें, मोटी मोटी आंखें, घुंघरियाले बाल, सर पर बाउलर हैट और हाथ में छड़ी थामे मिजाहिया और खामोश फिल्मों से उरूज पाने वाले अदाकार चार्ली चैपलन अपने मुनफरिद तर्जे अदाकारी से बेहद मकबूल हुए, जिसमें वो महज अपनी हिस्से मिजाह और जज्बात का इस्तेमाल करते हुए ही शायकीन को महजूज करते थे। नाज़रीन, उनको इस मुनफरिद अंदाज की अदाकारी का बानी कहा जाए तो गलत ना होगा और उनका शुमार 20वीं सदी के मकबूल तरीन अदाकारों में होता था, जिनके चाहने वाले आज भी उनकी मुनफरिद मिजाहिया फिल्मों से लुत्फ अंदोज होते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको चार्ली चैपलन की जिंदगी के दिलचस्प हकायक बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस अजीम फनकार की मौत कैसे वाक़ हुई, चार्ली चैपलन की मौत के बाद उसकी मैयत से क्या सलूक किया गया और चार्ली चैपलन की कब्र पर 6 फुट मोटी कंक्रीट की तय क्यों डाली गई थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, 16 अप्रैल सन 1989 को बर्तानिया में पैदा होने वाले चार्ली चैपलन 5 साल की उम्र में ही स्टेज पर जलवागर हुए और इस फनकार को अपने ही मुल्क बर्तानिया में कोई पहचान न मिली तो इसने मुफलिसी की जिंदगी छोड़कर न्यूयॉर्क में अपने फन से खूब नाम कमाया। उन्होंने तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया, 72 फिल्में लिखी, 7 डायरेक्ट की, जबकि तकरीबन 31 फिल्में प्रोड्यूस की। उनकी बतौर डायरेक्टर और फिल्म साज 2 फिल्में गोल्ड रश और सिटी लाइट्स दुनिया में अब तक बनाई जाने वाली 10 बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती हैं। नाज़रीन, 1929 में पहली ऑस्कर अवार्ड तकरीब में उन्हें फिल्म द सर्कस पर बेहतरीन अदाकारी, हिदायतकारी, फिल्म साजी और स्क्रिप्ट में महारत पर स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला और हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर के खिताब से भी नवाजा। नाज़रीन, फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर को अक्टूबर सन 1940 को न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज किया गया। उस वक्त यूरोप में दूसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी थी। उस दौर की हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में चार्ली चैपलन का शुमार बड़े अदाकारों में होता था। उनको फिल्म में कास्ट करने पर कई नाकिदीन ने हैरत का इजहार किया था, क्योंकि चार्ली चैपलन की ये पहली बोलती फिल्म थी और उसका सियासी मौजू था। इस फिल्म का मरकजी ख्याल नाजियों की नकल उतारना और उन पर तंज करना था। तारीख के ये दोनों किरदार अप्रैल सन 1889 में पैदा हुए, यानी जिस साल चार्ली चैपलन पैदा हुए उसी साल हिटलर भी पैदा हुआ था। इन दोनों के जिस्मानी खदोखाल भी मिलते जुलते थे। इस फिल्म के मुसन्निफ विलियम वाल्टर क्रूज तब म्यूनिख में रहते थे और वहीं उन्होंने पहली मर्तबा मखसूस मूछों के साथ हिटलर को बाजार में चलते हुए देखा था और एक दुकानदार ने क्रूज को हिटलर के बारे में चंद बुनियादी मालूमात फराहम की थी। उस दौर में चार्ली चैपलन को यहूदी भी करार दिया गया, हालांकि वो उस मजहब से ताल्लुक नहीं रखते थे। अंग्रेज सियासतदान और फिल्म साज एवर मॉन्टेगो का कहना है कि अदाकार चैपलन की तमाम फिल्में यहूदियों के साथ इजहार यकजहती की अक्कास थीं। उस फिल्म में नेशनल सोशलिज्म की नकाली की गई और चैपलन ने भरपूर अंदाज में हिटलर के किरदार को अदा किया। अपनी पहली बोलती फिल्म में चार्ली चैपलन ने हिटलर की तकरीर और आवाज के अंदाज को जानदार तरीके से निभाया और जर्मन जुबान की भी शानदार अदायगी की। उस किरदार के हवाले से अदाकार चैपलन का खुद भी कहना था कि खुद को अहम समझने की अदाकारी एक मुश्किल अमर था। नाकिदीन के मुताबिक फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर तंजिया जुमलों, अलमिये और इंसानी दुख का भरपूर इम्तिजाज था और उसका मरकजी किरदार सिर्फ चैपलन ही अदा कर सकते थे। नाज़रीन, चार्ली चैपलन का असल नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलन था। वो 16 अप्रैल 1889 को इंग्लैंड में पैदा हुआ। उसके वालिदैन बर्तानिया के मौसीकी के हालों की रिवायत से ताल्लुक रखने वाले फनकार थे। उसका बाप चार्ल्स स्पेंसर चैपलन सीनियर एक सदाकार और अदाकार था और उसकी माँ हेना स्पेंसर एक गुलकारा और अदाकारा थी। उन दोनों में उस वक्त अलहदगी हो गई जब चार्ली की उम्र 3 साल से भी कम थी। उसने अपने माँ बाप से गाने की तरबियत हासिल की। 1891 की मरदमशुमारी से पता चलता है कि चार्ली और उसका बड़ा सौतेला भाई सिडनी अपनी माँ के साथ लंदन में रहते थे।
नाज़रीन, दुनिया के पहले हर दिल अजीज आलमी शोहरत याफ्ता स्टार चार्ली चैपलिन की शानदार सेहत उनकी आखिरी फिल्म ए काउंटीज फ्रॉम हांगकांग की तकमील के बाद 1960 की दहाई के आखिर में गिरने लगी और 1972 में उन्हें एकेडमी अवार्ड मिलने के बाद इसमें तेजी आ गई और 1977 तक उन्हें बोलने और चलने फिरने में मुश्किल होने लगी और उन्होंने व्हील चेयर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अपनी उम्र के आखिरी अय्याम उन्होंने स्विट्जरलैंड में जनेवा लेक के किनारे गुजारे। नाज़रीन, 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में मौजूद मसीही बरादरी जब क्रिसमस की खुशियां मना रही थी, बदकिस्मती से उसी दिन इस अजीम फनकार का बुलावा आ गया। क्रिसमस के मौका पर जब चार्ली चैपलिन के बिस्तरे मर्ग के करीब बैठे पादरी ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि खुदावंद आपकी रूह पर रहम फरमाए, तो इस पर चार्ली चैपलिन ने जवाब दिया कि क्यों नहीं, ये रूह उसी की तो है। यही अल्फाज चार्ली चैपलिन के आखिरी अल्फाज भी थे। 1977 में क्रिसमस के मौका पर उनके इंतकाल की खबर ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। दुनिया भर में क्रिसमस की खुशी गम में तब्दील हो गई। चार्ली चैपलिन को स्विट्जरलैंड में दफन किया गया। नाज़रीन, अभी चार्ली चैपलिन को गुजरे 3 महीने ही गुजरे थे और चार्ली चैपलिन के जाने का गम उनके मद्दाहों के लिए अभी ताजा ही था कि उन्हें एक और नाकाबिले बर्दाश्त बुरी खबर का सामना करना पड़ा। 1 मार्च 1978 को स्विट्जरलैंड में जनेवा लेक के मकाम पर एक वारदात अमल में आई। स्विस कारीगरों के एक गिरोह से ताल्लुक रखने वाले 2 मुलजिमान ने, जो कि उन दिनों बेरोजगार थे, उन्होंने एक मंसूबे के तहत दुनिया के मशहूर तरीन अदाकार चार्ली चैपलिन की मैयत चुरा ली और वो मैयत चार्ली चैपलिन की उन्होंने उनके खानदान से नाजायज तौर पर रकम हथियाने के लिए चुराई थी, जो कि वापस करने के बदले में उन्होंने 6 लाख स्विस फ्रांक तलब किए थे। नाज़रीन, ये सूरत हाल इतनी मुज़ाहिका खेज थी कि उनकी किसी फिल्म का हिस्सा मालूम होती थी, मगर पुलिस की मुसलसल कोशिशों से ये साजिश नाकाम हो गई। चार्ली चैपलिन को 11 हफ्तों के बाद झील जनेवा के करीब से बरामद कर लिया गया। नाज़रीन, चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और मैयत को दोबारा दफनाने की तैयारियां शुरू हो गई और फिर चार्ली चैपलिन के जिस्म को दूसरी जगह गहरी कब्र में दफनाया गया था और कब्र पर 6 फुट मोटी कंक्रीट की तह डाल दी गई थी ताकि मुस्तकबिल में कोई दोबारा ऐसी कोशिश न करे। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ।